दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है राखी की राखी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे चलो चलो जल्दी करो राखी। राखी की मम्मी चिल्लाती हुई राखी से बोली, हाँ मम्मी, बस 2 मिनट और आ रही हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज राखी जो है, राखी के भैया भाभी दूसरे शहर कोलकाता में रहते हैं। राखी और उसकी माँ शहर से दूर एक कस्बे में रहती हैं। नौकरी के कारण राखी के भाई को शहर से दूर जाना पड़ा और वह राखी के भाई नितिन ने आरती नाम की लड़की से शादी कर ली थी। चलिए माँ, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो राखी। और राखी की माँ जैसे ही बस में बैठने वाली होती है कि राखी चिल्लाई, अरे माँ, मैं राखी तो घर पर ही भूल गई। यही तो होना था। सास संवरने में जितना ध्यान देती हो उतना अपने काम को याद करने में दे दिया करो। कहते हुए राखी की माँ राखी के साथ घर वापस आई। राखी और मिठाई का डिब्बा लेके फिर चली गई। देर पर देर होती जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक की समस्या और धूप भी काफी तेज थी। राखी अब समझ चुकी थी कि आज उसका भाई उससे पक्का नाराज बैठा होगा, पर वह कर भी क्या सकती थी। पहुंचते पहुंचते दोपहर के 3 बज गए। भाभी कहती, आइए, देर से ही सही, पर आप लोग आई तो। राखी की भाभी थोड़ा मुंहफट थी, जो मन में आता वो बोल देती। नितिन ने जब अपनी माँ और राखी को देखा तब गले लगाया और बहुत खुश हुआ। माँ, इतनी देर कैसे हो गई? नितिन ने पूछा। वह बोली, तेरी बहन राखी की राखी के चक्कर में इतनी देर हो गई। हम पहले बस में बैठे, फिर याद आया राखी तो घर पर ही भूल आए, फिर हम दोबारा गए, तो इस वजह से देरी हो गई। माफ करना। अरे माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं और आरती वहाँ नहीं आ सके। वो क्या है माँ, ऑफिस में सिर्फ आज के दिन की ही छुट्टी थी, तभी मैं ना आ सका। अरे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये सब बातें बाद में करना। पहले मुझे राखी बांधने दीजिए, वैसे भी देर हो गई है। फिर राखी नितिन को राखी बांधती और मुंह मीठा कराती। फिर राखी अपने भैया से कहती, मेरा गिफ्ट। सॉरी बहना, तुम्हारा गिफ्ट मैं घर नहीं लाया, माफ करना। राखी कहती, कोई नहीं भैया, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पगली, तुम्हारा गिफ्ट तो घर के बाहर है, आओ दिखाता हूँ। कहकर नितिन सबको घर के बाहर ले जाता और राखी से कहता, देखो अपना गिफ्ट। नितिन ने अपनी बहन राखी को गिफ्ट में स्कूटी दी, जो कि बहुत अच्छी थी। यह देखकर सभी खुश हुए, सिवाय आरती के। यह तो कुछ भी नहीं राखी, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लाया हूँ। नितिन सोने की चैन भी राखी को देता। अब तो आरती और भी जल गई, क्योंकि अब तक शादी के 1.5 सालों में नितिन ने कभी उसे कोई लग्जरी गिफ्ट नहीं दिया था। नितिन राखी से कहता, अब मैं राखी बांधूं? ये सुनकर
तुरंत आरती बोली, या क्या कह रहे हैं आप क्यों राखी को राखी बांधेंगे? ये तो सिर्फ बहन का फर्ज होता है राखी बांधने का। नहीं, तुम नहीं समझी आरती, मैं और राखी एक दूसरे को बचपन से ही राखी बांधते हैं, क्योंकि ये किसने कहा तुमसे कि सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधेगी? भाई बहन को नहीं, रक्षाबंधन तो भाई बहन दोनों का त्योहार होता है। तो फिर अगर मैं बहन की रक्षा कर सकता हूँ तो बहन मेरी क्यों नहीं? कहकर नितिन राखी को राखी बांधता है और राखी से कहता, मेरा गिफ्ट कहाँ है बहना? लाई हूँ ना भैया, एक ऐसा गिफ्ट जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि समय बहुत कीमती है, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और जो हमेशा आपकी कलाई पर रहेगा। इतना कहकर राखी एक सुंदर घड़ी निकालती और अपने भाई के हाथों में बांध देती। यह सब देखकर आरती जली भुनी जा रही थी। अब क्योंकि उसका भाई तो था, पर जब घर वालों के मर्जी के खिलाफ शादी की थी तो वह कैसे मायके जा सकती थी? ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए आरती रोने लग जाती, यह कहकर कि काश मैं भी अपने भाई को राखी बांध सकती। राखी कहती, अरे आप चिंता क्यों कर रही हैं भाभी? उन्होंने आपको छोड़ा था, ना कि आपने। आप एक काम करिए, आप अपने पड़ोसी के किसी भी भाई को राखी बांध दीजिए। भाई तो भाई होता है, फिर चाहे वो अपना हो या गैर। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा राखी। मैं अरे गैरों को राखी बांधूंगी, इतना भी शौक नहीं राखी बांधने का। गुस्से में आरती बोली, अरे बहू, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? ठीक ही तो कह रही है राखी। माँ जी, आप नहीं समझोगी, अगर मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी तो मुझे भी अपने भाई से कुछ बड़ा गिफ्ट, सोने की चैन, ये सब गिफ्ट मिलता। और अगर बाहर के किसी ऐरे गैरे को राखी बांधूंगी तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मिठाई खा लेंगे, वो अलग। माँ बोली, बहू, रक्षाबंधन कोई उपहार का त्योहार नहीं है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, जिसमें प्यार होना चाहिए, लालच नहीं। समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई, मुझे क्षमा करें। मैं आगे से ऐसा कोई लालच अपने मन में नहीं लाऊंगी। हाँ ठीक है, कहकर माँ और राखी वहाँ से जाने लगते। तभी नितिन माँ से कहता, माँ, जब छुट्टी होगी तो मैं घर आपसे मिलने जरूर आऊँगा, और आपको जब मुझसे मिलना हो तो राखी के साथ स्कूटी से आ जाना। और हाँ माँ, राखी से कहना अगली बार रक्षाबंधन में राखी के चक्कर में देर ना करे। कहकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।